दिल्ली विधानसभा में एलजी के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वे दिल्ली में राम राज्य की अवधारणा लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है। जब भी यह मंदिर बनकर तैयार होगा, वह दिल्ली के सभी बुजुर्गों को फ्री में अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन कराने लेकर जाएंगे। प्रभु श्री राम से प्रेरणा लेके और उनकी राम राज्य की अवधारणा को दिल्ली के अंदर पूरी साफ सुथरी नीयत से लागू करने के लिए पिछले 6 साल से हम प्रयासरत हैं और हमने एक तरह से 10 अपने मुख्य बिंदु बनाए हैं, 10 प्रिंसिपल्स बनाए हैं राम राज्य की अवधारणा से प्रेरणा लेके। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अयोध्या के अंदर अब एक भव्य मंदिर तो बनने जा रहा है। मैं दिल्ली के लोगों को, दिल्ली के हमारे सारे बुजुर्गों को कहना चाहता हूँ कि एक बारी मंदिर बन जाए, आप सबको अयोध्या के फ्री में दर्शन करना। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस और भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि आजादी के बाद से केवल 2 पार्टियों ने इस देश में राज किया। इन्होंने शिक्षा व्यवस्था को जानबूझकर गरीब और अनपढ़ रखा है। ये चाहते थे कि ये बच्चे अनपढ़ और गरीब रहेंगे तो अमीरों को अपनी फैक्ट्रियों में और घरों के लिए सस्ते मजदूर मिल सकेंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली में पिछले 5 सालों में शिक्षा क्षेत्र में जो विकास हुआ है उसे क्रांति के रूप में देखा जा रहा है। अब गरीबों के बच्चे भी फराटे की अंग्रेजी बोल रहे हैं, वे इंजीनियर और डॉक्टर बन रहे हैं। पिछले 70 साल में इस देश के ऊपर 2 पार्टियों ने राज करा। जो काम दिल्ली में 5 साल में हो गया वो 70 साल में क्यों नहीं हुआ? 70 साल के अंदर इन दोनों पार्टियों ने मिलकर शिक्षा व्यवस्था को ठीक क्यों नहीं किया? आज मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि इन दोनों पार्टियों ने मिलकर एक षड्यंत्र के तहत इस देश की शिक्षा व्यवस्था को बदहाली में रखा है, जानबूझ के रखा गया है। इन्होंने जानबूझ के इस देश के लोगों को गरीब रखा और इस देश के बच्चों को अनपढ़ रखा, क्योंकि ये चाहते थे कि अगर ये बच्चे अनपढ़ रहेंगे तो ये बच्चे बेरोजगार रहेंगे, अगर ये बच्चे अनपढ़ रहेंगे तो ये बच्चे पिछड़े रहेंगे, अगर ये बच्चे अनपढ़ रहेंगे तो ये गरीब रहेंगे, ताकि अमीरों को अपनी फैक्ट्रियों के लिए और अपने घरों के लिए सस्ते में लेबर मिल सके, ताकि इन पॉलिटिकल पार्टियों को जब जब इनको पॉलिटिकल रैलियां करनी हो तो इनको भाड़े के अंदर लोग मिल सकें, ताकि इन पॉलिटिकल पार्टियों को सस्ते में अपने पॉलिटिकल कार्यकर्ता मिल सकें, जानबूझ के, ताकि इन पॉलिटिकल पार्टियों को अपना वोट बैंक मिल सके, इनसे प्रश्न पूछने वाला कोई ना हो। इनको अनपढ़ रखो, पूरे इस देश की जनता को अनपढ़ रखो, इनको गरीब रखो। जानबूझ के इस देश के लोगों को गरीब रखा गया, एक षड्यंत्र के तहत रखा गया। केजरीवाल ने कहा कि पिछले 1 साल में देश और दिल्ली ने कोरोना महामारी का सामना किया। नेता चाहे कितनी भी तारीफ कर लें, लेकिन अस्पताल में इलाज तो डॉक्टर्स ने किया।